श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है और इस विशेष तिथि पर आपको पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए मात्र 9 चावल के दानों से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके घर में फैली दरिद्रता को समाप्त करेगा, आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेगा। और अगर धन की वजह से आपके घर में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, धन की वजह से आप अपना कोई व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या फिर धन की वजह से आप मकान नहीं ले पा रहे हैं, या फिर धन की वजह से आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं, उनका विवाह नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन कमाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो धन की प्राप्ति के लिए और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह उपाय आपको इस विशेष तिथि में अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि धन की वजह से यदि आपके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, धन की वजह से आप लगातार असफलताओं का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह बेलपत्र लेने के बाद आपको लेने हैं साथ में 9 चावल के दाने। आप सभी जानते हैं कि चावल को अक्षत कहा जाता है। गुरुजी ने कहा है कि चावल यानी अक्षत एक ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा किया गया कोई भी उपाय हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। अक्षय पुण्य यानी कि एक ऐसा पुण्य जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, यानी कि जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो 9 चावल के दाने हैं ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और उस पात्र के अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो आपके लिए यह सर्वोत्तम सिद्ध होता है। लेकिन यदि आपको गाय का दूध नहीं मिल पाता है तो आप अन्य किसी भी दूध का प्रयोग कर सकते हैं। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ में रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको महादेव के समक्ष बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना धन दौलत से संबंधित हो, आपकी मनोकामना यदि किसी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए हो, धन की वजह से आपके जो भी कार्य अटक जाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की जो आपकी मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वह आपको महादेव के समक्ष रख देनी है और महादेव से पूरी करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, अब जो यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चिकना वाला भाग शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 9 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, यह जो चावल के दाने हैं आपको बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित करना है, यानी कि एक चावल का दाना लेना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से कुल 9 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए यह 9 चावल के दाने आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिश्रित जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब भी आप ये जल समर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी दुख चल रहे हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं और कष्टों को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप रविवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं, यकीन मानिए कि आपके जीवन से धन धान्य की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और धन की वजह से आपके जितने भी कार्य अटक रहे हैं वह सभी पूर्ण होंगे। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय करना है आपको इस रविवार की अमावस्या तिथि पर।
दोस्तों यदि आपको उपाय से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।